किसको दे रहे हैं? और आप तो कमल का झंडा लेके घूम रहे हैं, बोलते हैं कोई कुछ किया भी नहीं, कमल का झंडा लेके भी घूम रहे हैं। इससे पिछले बार तो कोई कुछ नहीं किया, लेकिन जहाँ तक की उम्मीद है कि करेंगे, हम लोग को आश्वासन दिए हैं, तो इसीलिए सपोर्ट तो मैंने अब तक मोदी जी कुछ नहीं किया, अब लग रहा है कि आगे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जो होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो कमल का झंडा लेकर घूम रहे हैं तो फिर तो आपको जागरूकता फैलाना चाहिए था कि आप वोट दें। तो ये कमल का झंडा लेकर आए हुए हैं, कहीं प्रमोट तो नहीं ना किया आप लोगों को? कोई बहला फुसला कर तो नहीं लाया है ना? कोई बहलाया फुसलाया तेल उल नहीं ना डलवा दिया गाड़ी में? नहीं, कोई कुछ नहीं करा है। हम लोग पढ़े लिखे, इतना तो समझदार है किसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इतना हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। किनको वोट दे रही हैं आप? कि मोदी सरकार ही दिव्यांगों का कल्याण कर सकते हैं। मोदी जी एक अच्छा प्रधानमंत्री हैं, उनका 10 साल का जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें या फिर कोई निर्दलीय को दें, लेकिन आप वोट जरूर करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और देश की दशा दिशा बदलनी है तो आपको अपने वोट का, महत्वपूर्ण वोट का प्रयोग करना ही होगा। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंचा हुआ है, प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोग अपने पक्ष में और अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लोगों से अपील कर रहे हैं। उसी बीच आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों की टोली आज रामगढ़ के सड़क पर उतरी है। ढोल नगारे की धुन पर ये पूरे शहर में घूमते हुए वोट मांग रहे हैं। हाथों में इनका कमल का झंडा है, मतलब साफ है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में ये जा रहे हैं। और इनके सामने आप देख सकते हैं कि एक बैनर है इनके हाथों में जिसमें लिखा हुआ है दिव्यांगों का सहारा मोदी जी, हमने पहचाना है, भारी मतों से मनीष जायसवाल जी को संसद पहुंचाना है। और ये पूरे दिव्यांगजन हैं। पर अतहर अली जी, आप टीम का लीडिंग कर रहे हैं, आप भी एक दिव्यांग हैं, क्यों दिव्यांगों का सहारा मोदी जी इस तरह का बैनर लगाकर और आप सड़क पर उतरे हुए हैं? क्योंकि भारत देश के समग्र विकास के लिए मोदी सरकार को लाना ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ही पूरा भारत देश को चला सकते हैं। इसीलिए हम लोग का सहारा मोदी सरकार, इसीलिए हम लोग दिव्यांग भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि आज जो विकलांग थे आज दिव्यांग मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। आरपीडी एक्ट जो होता है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मोदी काल में ही हुआ है। इसीलिए हम लोग ऐसे दिव्यांग संघ जो हजारीबाग लोकसभा में है, तमाम प्रखंडों से तमाम पंचायतों के दिव्यांग संघ के साथी लोग मौजूद हैं। उन लोग ऐसे भावी सांसद मनीष जायसवाल को कमल फूल बटन में दबा के हम लोग संकल्प लिए कि जिताने का काम करेंगे और सांसद भवन में भेजने का काम करेंगे। मनीष जायसवाल के बारे में बातें आती है कि वो बड़ा मलाईदार पार्टी है, बड़ा पैसा उनके पास, पैसा वैसा देके तो आप लोगों को नहीं ला दिया है ना? नहीं, हम लोग पैसे नहीं, हम लोग कार्यशैली से प्रभावित होके हम लोग यहाँ किसके कार्यशैली से? मोदी सरकार के, मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होके हम लोग ये दिव्यांग संघ यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि हम लोग हर पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन कभी उस तरह का नहीं, जिस तरह का पूर्ण विश्वास है मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार ही दिव्यांगों का कल्याण कर सकते हैं। आने वाला दिन में पूरा विश्वास है कि हमारा। क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद अतहर अली हुआ, दिव्यांग संघ के। मोहम्मद अतहर अली। अतहर जी, प्रायः यह चर्चा आती है कि मोदी जी के ऊपर में ये आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की ही बात करते हैं, रोजगार वगैरह की नहीं। आप कैसे देखते हैं उसको? क्योंकि कैसे देखते हैं इस बात को? हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, मोदी जी सबको बराबर मान सम्मान देते हैं। क्योंकि आयुष्मान कार्ड हो या आवास योजना, जो भी योजना है धरातल पर लाने के लिए, सारा योजना सभी जाति धर्म को, यहाँ पे किसी को नेगलेक्ट नहीं किया जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता है कि मुसलमानों को ये सामान नहीं दिया जाएगा। जो भी योजना भी लाभ उठाया है, लाभान्वित हुए हैं, सभी धर्म के लोग लाभान्वित हुए हैं इसमें। इसलिए हम लोग ऐसे इसको हम अनदेखा करते हैं, इस शब्द को हम नहीं मानते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं कराते हैं, देश का विकास करते हैं। देश का विकास करते हैं। आज और आप देख सकते हैं कि ये दिव्यांगजन हैं, भले कमल का झंडा इनके हाथों में लहरा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बैसाखी के सहारे चलते हैं। क्यों आप कमल का झंडा लेकर आए हुए हैं? क्या प्रमोट किया गया, आपको पैसा वगैरह मिला या फिर ऐसे आए हैं? कुछ नहीं मिला सर। तो क्यों कमल का झंडा लेकर आप प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई जीतता है तो दिव्यांगों के प्रति कुछ दया नहीं रहती है। इसीलिए है कि दिव्यांगों को कोई कौन किया है दिव्यांग के लिए? कोई नहीं, इसीलिए तो किसके लिए? तो आप तो कमल का झंडा लेके घूम रहे हैं। हमको लगता है कि ये कुछ करेगी, इसीलिए। अच्छा,
आप बताइए। हम हजारीबाग से हैं, तो यहाँ पे मतलब कि देखते हैं कि समाज में और भी कई ये दिव्यांगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है और अभी तक कोई भी दिव्यांग के लिए कुछ करा नहीं है। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और हम लोग को चाहिए कि वोट देना चाहिए। वोट उसी को देना चाहिए जो हम लोग के लिए कुछ काम करे। हम लोग किसको दे रहे हैं? और आप तो कमल का झंडा लेके घूम रहे हैं, बोलते हैं कोई कुछ किया भी नहीं, कमल का झंडा लेके भी घूम रहे हैं। इससे पिछले बार तो कोई कुछ नहीं किया, लेकिन जहाँ तक की उम्मीद है कि करेंगे, हम लोग को आश्वासन दिए हैं, तो इसीलिए सपोर्ट तो मैंने अब तक मोदी जी कुछ नहीं किया, अब लग रहा है कि आगे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जो होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो कमल का झंडा लेके घूम रहे हैं तो फिर तो आपको जागरूकता फैलाना चाहिए था कि आप वोट दें। तो ये कमल का झंडा लेकर आए हुए हैं, कहीं प्रमोट तो नहीं ना किया आप लोगों को? कोई बहला फुसला कर तो नहीं लाया है ना? कोई बहलाया फुसलाया तेल नहीं ना डलवा दिया गाड़ी में? नहीं, कोई कुछ नहीं करा है। हम लोग पढ़े लिखे, इतना तो समझदार है किसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इतना हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। किनको वोट दे रही हैं आप? हम मनीष जायसवाल को फिर से हम चाहते हैं कि मोदी जी आए, क्योंकि वो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा। कहाँ रहते हैं? रामगढ़। अच्छा, अर्घा जी, क्यों कमल का ही बैनर लेकर आप घूम रही हैं? मोदी जी एक अच्छा प्रधानमंत्री हैं, उनका 10 साल का जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है और ये उम्मीद हम करते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए हमारे लिए मोदी सरकार कुछ अच्छा करे। किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और थोड़ा सा अच्छा करे। क्योंकि मोदी जी मतलब कि जैसे हम लोग पैसा था, हम बता देते आपको, पैसा हम लोग को रुक रहा था, पैसा सही से नहीं मिल रहा था, तो हम कंप्लेन एक बार किए थे, तो हमको जो मेरा जो सुनवाई था कंप्लेन का तुरंत हो चुका था और उनको पैसा मिलने लगा था। तो हम मतलब मोदी जी को मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा हुआ था, तो हमको उनके कार्यक्रम पहले बहुत पैसा मतलब बीच बीच में हम लोग को महीना कट जाता था, मिलता ही नहीं था। जो बात है क्लियर मतलब, तो जब कंप्लेन किया तो उसके बाद हमको पैसा रुका नहीं है कभी, तो ये हुआ। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग किसी पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें या फिर कोई निर्दलीय को दें, लेकिन आप वोट जरूर करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और देश की दशा दिशा बदलनी है, तो आपको अपने वोट का, महत्वपूर्ण वोट का प्रयोग करना ही होगा। पूरे देश स्तर पे ये अभियान चलाया जा रहा है कि आप पहले जलपान करें, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। और ये हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का नज़ारा था। दिव्यांगजनों को आपने सुना कि ये किस प्रकार से मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के पक्ष में इनका वोट जा रहा है। लेकिन आप तमाम लोग जिनको भी पसंद करते हैं, जो भी आपके पसंदीदा प्रत्याशी हैं, जिनको भी आप वोट करना चाहते हैं, आप बूथ पर जाएं, वोट जरूर करें, क्योंकि वोट ही देश की हालात को बदलेगा। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.